हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को DU LLB BHU LLB का एग्जाम डेट, जिसका पेपर कोड है COQP11, ये हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ विनर स्ट्रेटेजी बताएंगे। एग्जाम डेट हो सकता है आपको पता हो या नहीं पता हो, तो वो तो बताएंगे ही। विनर स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि नदी को पार करना उन्हीं से सीखो जिन्होंने खुद तैरना सीखा हो। और जून और दिसंबर 2024 दोनों में मैंने यूजीसी नेट क्रैक कर लिया, DU LLB क्रैक किया है, एंड ऑल इंडिया रैंक 1 MSW PG BHU विथ हॉस्टल फैसिलिटी। ये सारा कुछ मैंने अचीव किया है आप सभी के प्यार और दुलार से। साथ ही साथ बहुत सारे मेरे चैनल है, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा एप्लीकेशन जो है वो है एकेडमी पॉइंट, जिसपे आपको फ्री में मॉक टेस्ट अभी मिल रही है। आपको जाना है एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन पे, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद ये है, मान लो एप्लीकेशन, इसमें जाना है आपको लेफ्ट साइड में। एप्लीकेशन पे जैसे रजिस्टर करोगे आप, 3 डॉट्स मिलेंगे। 3 डॉट्स में आप देखो ध्यान से, फ्री टेस्ट पे जाना है। आप देखो कितने सारे अलग अलग फ्री टेस्ट अवेलेबल है। आप देखो COQP11 का अभी जो मॉक टेस्ट चल रहा है, सेक्शनल भी है और फुल भी है, सब कुछ मैंने दे रखा है। आप जाकर के इस एप्लीकेशन पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चाहिए आपको तो फ्री स्टडी मटेरियल में जाइए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हो तो फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे, आपको मिल जाएगा COQP11 एंट्रेंस पेपर। देखो फोल्डर बना के हमने डाल दिया है 2023 का, 2023 का, 2024 हमने अभी जस्ट सॉल्व करवाया है। समझ रहे हो बात आप। तो आपके लिए कितना कुछ हम कर रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है। साथ ही साथ उन दोस्तों को भी शेयर करो कि एक क्वालिफाइड पर्सन से पढ़ना, नॉन क्वालिफाइड लोगों से पढ़ना, या कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके चक्कर में नहीं फंसो। बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, आप उनके चक्कर में नहीं फंसो। मैं जो कहने वाला हूं उसको ध्यान रखो कि क्या है विनर स्ट्रेटेजी। आप अभी मन हार चुके हो। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो एकदम मन बना लिए कि ना यार अब तो नहीं हो पा रहा है, नहीं हो। मैं आपको बस, आपका बस 5-7 मिनट लूंगा और आपको समझाऊंगा कि क्यों आपसे हो पाएगा, क्यों विनर्स निकल पाते हैं। आपको क्या लगता है, ये चीज जब मेरा एग्जाम होता है उसके पहले ये नहीं लगता है, एग्जाम डेट आने से पहले वो फियर नहीं लगता है क्या, लैक ऑफ प्रिपरेशन का डर नहीं लगता है कि प्रिपरेशन नहीं है, हाई एक्सपेक्टेशन एंड कंपटीशन, हम सोच लेते हैं कि यार बहुत पढ़ रहे हैं लोग, क्या ये मुझे नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? आप मेरा रिजल्ट जाकर के देखना, 99 परसेंटाइल मैंने अचीव किया है एनटीए के इसी एग्जाम में। यूजीसी नेट इस भारत का सबसे अपर लेवल का एग्जाम है, उससे बड़ा एग्जाम नहीं होता है। उसके बाद सिर्फ इंटरव्यू होगा, पीएचडी कर लोगे उसके बाद आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा। एग्जाम रेयरली होगा, है ना। एग्जाम होते हैं बट वो जो सबसे टफेस्ट लेवल है वो है। तो ये सारी चीजें तो मुझसे भी हुई हैं, मुझे भी हुआ होगा। एक चीज याद रखना, आपको मैं बता रहा हूं, एक छोटा सा जो होल है ना, पूरे शिप को डुबा सकता है। आपके अंदर अगर छोटी सी भी निगेटिविटी है तो वो आपको डुबाएगी। आप अगर सोच रहे हो कि नहीं होगा ना, तो आपका दिमाग कॉन्सियसली कह रहा है यार नहीं हो पाएगा, सब कॉन्सियस को बोल देगा कि हाँ भाई नहीं हो पाएगा तेरे से। अब वो काम करवाएगा जिससे आपका रिजल्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये विनिंग स्ट्रेटेजी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हम बताने वाले हैं। बड़ी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और ये बड़ा काम आने वाला है सभी बच्चों को। क्योंकि आपके जो एग्जाम डेट हैं वो अनाउंस हो गए हैं, तो एक ऑटोमेटिक फियर आपके दिमाग में आ गया होगा कि बाप रे अब तो एग्जाम डेट आ गया। आप एग्जाम डेट को ध्यान से देख लो, एग्जाम डेट एग्जैक्टली है कब, 25 मार्च को सेकंड शिफ्ट में COQP11 का एग्जाम का डेट है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए दो चीजें कर सकते हो, या तो तैयारी करो या तैयारी छोड़ दोगे। मैंने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे पोल डाला था कि जान लगा दोगे या जाने दोगे। तो 15% लोग अभी भी कह रहे हैं कि सर जाने देंगे, यानी 85% लोग पॉजिटिव हैं। आपका रूटीन बिगड़ा हुआ है, आपकी सिलेबस खत्म हो गया, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, ये जनरली होता है। ये आप पहली बार धरती पर नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है, ठीक है। अब आपका मन नहीं कर रहा है, वो मन करेगा कैसे? दो चीजें बता रहा हूं, वाई और वाई नॉट लिखो। अगर आपका आउटकम यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? कैंपस में घूमोगे, इतना अच्छा एनवायरनमेंट में घूमोगे, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर से पढ़ोगे, एक बेटर कैरियर होगा, ये आपका वाई है जो आपको गेन बताएगा कि इससे हमें गेन क्या मिलने वाला है। क्लियर लिखना, ये आउटकम शुड बी क्लियर, नहीं तो फंसोगे। आपको मैं बता रहा हूं, नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। आपके अंदर जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं, लिख लो इसको, नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। आपके अंदर जो चीजें रोक रहे हैं ना, अगर उनको पहचान लिया तो आप उस पर काम करके खत्म कर दोगे। आपको नशे की आदत है, आपको पढ़ा नहीं जा रहा है, रात में नींद आ रही है, ये आपका नोन डेविल है। आप समझ गए कि नींद आ रही है, चलो नींद भगाने का उपाय चाहिए, तो हमें इतना अपने अंदर जोश भर देना है कि नींद आए ही ना, ये करना पड़ेगा ना हमें।
तो नोन डेविल इज ऑलवेज बेटर देन अननोन डेविल। ये खा जाएगा आपको, पता भी नहीं चलेगा। आपके अगल बगल दुश्मन भाई बहन या जो भी लोग हैं, जो भी अगल बगल पड़ोसी हैं, उनमें अगर जो नोन डेविल है तो आप बच जाओगे। आपको ये तो पता चल रहा है कि वो सेटिंग कर रहा है। दोस्त भी होते हैं ऐसे जो आपका पैसा खा करके और आपको लूट रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा, वो अननोन डेविल है। लेकिन एक दिन आता है जब वो पता चल जाता है, तो आपके अंदर वो क्या है, निगेटिविटी, क्या निगेटिविटी आ रहा है, हमें लिखो ना, हम उसके लिए अलग से सेशन लेंगे आपसे। आपको वो चीज, आपको मोटिवेशन नहीं देंगे। मोटिवेशन फालतू चीजें की होती हैं। मोटिवेशन दूंगा, आज का हवा है, टायर में हवा ठूस दिया मैंने, वो रहेगा एक दो दिन, उसके बाद उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं दिखेगा। आपको क्यों करना है ये होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आप वाई लिखोगे या गेन लिखोगे, अपने पेज पे लिख करके मुझे व्हाट्सएप करो, दिख रहा है आपको, और लिखो वाई नॉट। जो विनर्स होते हैं ना, जो रिजल्ट दे रहे हैं, वो ऐसे ही दे रहे हैं। वैसे बैठ के बस मंत्र नहीं पढ़ते हैं कि यार मेरा रिजल्ट आ रहा है, नहीं। गेन लिखो, पेन लिखो, दोनों लिखो। पेन भी लिखोगे आप, क्या लिखोगे, पेन, कि भाई नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे माँ बाप का फिर से ताना झेलना पड़ेगा, फिर से वही गरीबी, माँ पापा के इलाज के लिए पैसे नहीं रहेंगे, बड़ी मुश्किल से जीवन कटेगा। ये सब लिखो आप देखोगे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत क्लैरिटी। पूरे एक पेज को भरना है। ये दो चार चीजें मत लिखना, मैं बता रहा हूँ। लिखो कि हाँ यार जमीन पे सोना पड़ रहा है, नहीं पलंग पे सोऊंगा मैं। गेन लिखो कि अगर हो गया तो मस्त हॉस्टल मिलेगा। ये लिखो आउटकम अगर आपके दिमाग में है, आप गोल से कभी पीछे हटोगे नहीं। हाँ, एक दो दिन रेस्ट करोगे। बच्चे क्या होता है कि संडे को भी पढ़ रहे हैं, मैंने हमेशा कहा यार एक दिन रेस्ट के लिए निकालो, नहीं तो पूरा सप्ताह खराब हो जाएगा। अब एक दिन खराब कर लो ना, एक दिन खराब करने वाला दिन ही रख लो। बात समझ में आ गया। आप ऐसे फील करोगे। अब विनर का एक और क्वालिटी होता है, उनको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है वो फील करते हैं कि हम उसी में पढ़ रहे हैं। वो अपने दिमाग में हमेशा ये लेकर के चलते हैं कि भाई वो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए उनके सिलेबस सबकॉन्शियसली तैयार हो रहे हैं। उनको रीजनिंग पढ़ना है, वो रीजनिंग पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई अब तो मैं वहां हूं ना, तो पढ़ के जाऊंगा तभी तो ठीक रहेगा। वो फील कर रहे हैं इस चीज को। इसलिए 45 डे स्ट्रेटेजी जब मैंने बताया था, ठीक है, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको रिजल्ट माइंडसेट बनने के लिए क्या करना है। वो रिजल्ट माइंडसेट वाली वीडियो देख लेना, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ये चीजें मैं ऐसे नहीं, इसकी ट्रेनिंग ली है मैंने, ठीक है। और ये सारा चीज मैं सिखा रहा हूं आपको, आप समझो। बहुत सारे ऐसे डेविएशन आएंगे, ठीक है, डेविएशन के लिए एक टाइम बना दो। ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट आएगा, डेविएशन के लिए एक टाइम बना दो भैया, कि ये टाइम है हमारा, चलो इसमें हम गर्लफ्रेंड से बात करेंगे, बॉयफ्रेंड से बात करेंगे। अब उसके अलावा भी हो सकता है कि आपका मन करे, तो उसका भी उपाय है। एक दो दिन इतना बात करो, इतना बात करो कि वो चाहत ही खत्म हो जाएगी, एकदम हो जाएगी। मन का यही टेंडेंसी है। आपको मैं बोलूं कि आपके रूम के दरवाजे पे बंदर है, अभी ध्यान उधर चला गया, देखो, ठीक है, और दिन भर बंदर को देख लो, अगले दिन से देखने का, बंदर आएगा भी तो आपको मन नहीं करेगा देखने का। यही चीजें हैं, मन को जो चीज मना करोगे वो करेगा। आप खूब बात कर लो उससे, खूब उसके साथ घूम फिर लो, देखोगे आप 20-25 दिन आजाद रहोगे, आजाद फील। जब भी आप मन करेगा फिर से घूमने का, मन आपका बोलेगा तो जरूर कि यार चलो ना फिर चलते हैं घूमने, कहेगा ना यार बहुत घूम लिया, अब एग्जाम के बाद घूमेंगे, आराम से घूमेंगे। ये चीज करना पड़ेगा मेरे दोस्त। आप लोगों को अगर अपना जीवन बचाना है तो COQP11 पेपर कोड है जनरल, जो कि DULLB BHULLB का 2025 का पेपर कोड है। अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको ये तो करना पड़ेगा। इसके अलावे आप क्या कर सकते हो, अब मैं आप जो चीजें बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज, हर एग्जाम का सिलेबस उसका पहला पिलर होता है, सबसे मोटा वाला पिलर होता है ये। सिलेबस को अगर आप समझ रहे हो तब तो ठीक है, नहीं तो सिलेबस का वीडियो है, एक बार और जाकर के देख लो, क्योंकि सिलेबस आप भूल गए होगे, मुझे उम्मीद है सिलेबस आप लोगों के दिमाग से निकल गया होगा। तो सिलेबस को भी एक बार देख लेना जरूरी है, अदरवाइज आप भटके हुए आशिक की तरफ पढ़ोगे। सिलेबस प्रॉपरली देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि भाई इसमें हमारी क्या छूटा, यानी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पार्ट। ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, वीकनेस का लाइन बनाओ। हमारा मेंटल एप्टीट्यूड में ये चैप्टर खत्म है, जिसे रेशियो प्रोपोर्शन नहीं आ रहा है, ट्रेन वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एज वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, रीजनिंग में देखोगे फिगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं बन रहा है, नॉन फिगर जो होते हैं वो नहीं बन रहा है। स्ट्रॉन्ग पार्ट में चलो हिस्ट्री मेरा ठीक हो गया है, ज्योग्राफी मेरा ठीक हो गया है, ठीक है, ये सब चीजें ठीक हो गई हैं। आप सबके लिए मैं बता दूं, मात्र 300 रुपीज में आपको 15 ई बुक दिए जाएंगे। 15 ई बुक COQP11 का। देखो आप, मैथ्स की ये ई बुक है, ठीक है, आप लोग जिससे पढ़ते हो, आप जाकर के वीडियो यूट्यूब पे आता है, देख सकते हो आराम से, ठीक है। पूरा एकदम 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने का ये बेस्ट तरीका है। अगर आप एप्लीकेशन पे करना चाहते हो प्रैक्टिस, तो वो भी 300 प्राइस है। आप COQP11 का
कुछ भी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग हर जगह ये काम आ जाएगा। ये पीडीएफ लेने के बाद आपको और भी जनरल कंपटीशन में काम आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश सब चीज़ों को हम आपको, स्टैटिक जीके होगा सारा, लगभग 15 से, लगभग नहीं 15 से ऊपर पीडीएफ दे रहे हैं आपको, करंट अफेयर्स वगैरह सब 300 रुपीज़ में। ये आपको करना है, नोट्स बनाना है, पढ़ना है, अपने समय को सही तरीके से इलाज करो। जैसे ये एक बच्चे ने पे करके भेजा हमें, तो हम उसको ऐसे शेयर कर देते हैं और इंस्टेंटली भेजेंगे तुरंत। पेमेंट क्या कहाँ करना है भाई, पेमेंट करने का प्रोसेस हमने आपको बताया है। ये स्कैनर है हमारा, इस पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे इसी नंबर पे, दोनों चीज़ नंबर सेम है। और आपको मॉक टेस्ट के पेड ग्रुप में जोड़ देंगे, जिसमें लिंक भेज दिया जाएगा आपको एक साथ लिंक। आप टेस्ट, पहली चीज़ तो मॉक टेस्ट एक बार में 10 देना नहीं, डेली 1-2 सेक्शनल, और क्योंकि लोड हो जाएगा, जब नहीं बनेगा ना आपसे टेंशन फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। रिजल्ट माइंड आपका कोड है, महाशिवरात्रि का लिमिटेड ऑफर चल रहा है, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट ले लें तो 250 रुपये में ही अभी मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल 15 ई बुक 300 में मिल रहा है। आप नहीं भरोसा है, आप जाइए, अभी मैंने आपको दिखाया ढेर सारे ई बुक का यहाँ फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये मैंने भेजा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आपको दिखेगा, दिख रहा है, ये सारा ई बुक मैंने भेजा हुआ है। तो आपको कर, अब अच्छा आप कहोगे सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या, तो भैया 2024 के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करवाए हुए हैं, जा करके देखो जरा कि उसमें से कितने क्वेश्चन लड़े हुए हैं। सब आई पे मैं टिक कर देने वाला हूं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे ना दंग रह जाओगे, इतने क्वेश्चन आए हैं यहां से। ऐसे ही थोड़ी ना मैं रिजल्ट दे रहा हूं, चीजों को समझो, सिलेबस को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने में वीकनेस पता चल जाएगा। उसके बाद इससे भी जो बच जाएगा वो पीवाईक्यू करेंगे हम, पीवाईक्यू हमने करवा दिया। उसको जब ऑब्जर्व करोगे, एनालिसिस करोगे, पीवाईक्यू को एनालाइज करना है, इसमें वीकनेस और स्ट्रांगनेस दोनों देखना है कि क्या वीक है क्या स्ट्रांग है। आपको मैं बता दूं, पीवाईक्यू को जब हम एनालाइज करते हैं तो ये हमें एहसास होता है कि भाई सिलेबस की अकॉर्डिंग हम जा रहे थे नहीं जा रहे थे। पीवाईक्यू में पता चल जाएगा अरे बाप रे सिलेबस तो आ रहा है क्वेश्चन में, तो आपका सिलेबस का भी क्लैरिटी हो जाएगा। ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, स्टडी मटेरियल हम दे ही रहे हैं आपको, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास बेसिक किताबें पहले से है, भटको मत कि ये किताब खरीद लेना, ना ना ना, आखिरी टाइम में पढ़ ही नहीं पाओगे। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, ऑफलाइन प्रैक्टिस करना है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। समझ में आ गया बात। उसके बाद आपका बचता है मॉक और एनालिसिस, कि भाई आज मॉक हमने दिए उसमें हमें मात्र 173 नंबर आए, कल हमने दिए थे उसमें 245 नंबर आ गए थे। क्यों आए आज के मॉक में ही मेरा कम क्यों आया? क्या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ज्यादा थे, टफ लेवल ज्यादा थे, या मुझसे नहीं बना, मेरा ये पार्ट रह गया है? ये सब छोड़ना है। कुछ जरूरी सूचनाएं ये है कि इवनिंग के टाइम में आपके ढेर सारे लाइव सेशन आने वाले हैं, जैसे रीजनिंग की क्लास, कंप्यूटर की क्लास, कंप्यूटर की काफ़ी क्लासेस चल चुकी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास, ये सब की क्लासेज अलग अलग टाइम पे आएंगी। टाइम टेबल भी मैं शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, वो ज्वाइन कर लो। हम एक और सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे पथ से भटक जाते हैं एग्जाम से पहले, मैंने बहुत, मेरे यार पेड स्टूडेंट्स को बड़ा दुख होता है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भटक गए, उनके लिए एक बहुत ही नॉमिनल फी पे अलग से, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट चाहिए, फी लेना क्यों जरूरी है आपको बताते हैं। फ्री में पढ़ाओ ना, इतने अनसीरियस बकवास करने वाले लोग आ जाएंगे, वो ना खुद पढ़ेंगे ना दूसरे को पढ़ेंगे। एक नॉमिनल फी पे डेडिकेटेड टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे। उस टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मेंटोरशिप करेंगे, बहुत कम, प्रोबेबली 100-200 रुपए रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। उसमें आपको मॉक भी देंगे और ये सब चीजें देंगे, उसमें बहुत मॉक नहीं देंगे लेकिन हाँ लिमिटेड देंगे, जिससे आप ऑन द ट्रैक रहो। आपको समझाएंगे कि आप भटको ना, आप अपने एग्जाम को लेकर के स्ट्रेस फ्री कैसे रहो। आपको जो ये एंजाइटी हो रहा है ना कि अरे क्या करें हम, तो लग ही नहीं रहा है, आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ इशू होने लग रहा है कि बाप रे, या तो नींद ज्यादा आ रही है, नींद आ ही नहीं रही है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेडेक होता है, नोजिया, पैनिक अटैक। अक्सर देखना आप, जैसे ही आपके अंदर निगेटिविटी आता है आपका हेल्थ भी खराब होने लगता है। अनसर्टेनिटी अबाउट एग्जाम पैटर्न, ये होता है आपके साथ, होता है ना, क्या होगा यार, नहीं होगा, तो क्यों ये टेंशन ले रहे हो? प्रेजेंट का अगर आप लोड लेते तो फ्यूचर अच्छा होता। आप पास्ट में घूम रहे हो, पास्ट में कोई इमेज है जो दिमाग में अटक गया है, आपको धोखा दिया किसी ने, आपको लूट लिया किसी ने, ये पास्ट की इमेज जो माइंड में है ना, यहाँ पे बैठी हुई है, ये आपको इतना कमजोर बना रही है। इस इमेज को कैसे डिलीट करना है वो हम उसमें सिखाएंगे, ये याद रखिएगा। ये विनर स्ट्रैटेजी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें डिलीट नहीं होंगी ना, वो आपका पैर खींच रहा है। अब पढ़ने जा रहे हो, 1 घंटे पढ़ रहे हो, फिर मोबाइल उठा ले रहे हो, वो मोबाइल छूने का मन ही नहीं करेगा आपको। समझ में आया आपको? ये चीजें करनी है। सो जो भी बच्चे तैयार हों, मैं बता रहा हूं आपको, हीरे की दुकान पे एक ही कस्टमर जाएगा,
ठीक है, लेकिन वो उसका बिजनेस सबसे टॉप लेवल पे चलता रहता है। तो जो हीरा होगा वो अच्छे दुकान पे जरूर आएगा, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत भ्रम है भैया, बहुत भ्रम चल रहा है। आपको बचना है, अपने आप को बचाना है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।